हेलो स्टूडेंट, आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज के टॉपिक के बारे में मैं बात करती हूँ त्रिभुज की सर्वांग समता। त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है, इसके बारे में आज अपन जानेंगे। तो कोई भी दो आकृति ले लो जिनका आकार अगर माप सेम आ जाता है, बिल्कुल समान है, यानी कि उनके आकार भी समान है और उसका माप भी समान है, तो वो उसे सर्वांग सम कहते हैं। वो कोई सी भी आकृति हो सकती है। इसी प्रकार अपन त्रिभुज के बारे में दो त्रिभुज अपन लेते हैं तो अपन को पता है भाई त्रिभुज जो होते हैं उसमें 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं, यानी कि टोटल 6 घटक होते हैं। तो उन तीन भुजाओं और 3 कोण, अगर दो त्रिभुज ले ले और उन दोनों त्रिभुज के 3 भुजा और 3 कोण तीनों सेम है, जितनी भुजा की लंबाई एक त्रिभुज की है, जैसे ए भी कोई एक त्रिभुज की भुजा है और पी के दूसरे त्रिभुज, अगर इनका माप सेम है, यानी कि दो त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं और प्रत्येक कोण समान है, तो उन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम कहते हैं। जैसे कि अपन बात करें ए बी सी और त्रिभुज सी डी है, ये सर्वांग सम त्रिभुज हो तो भी इसे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब इस सिंबल से उसे डिनोट किया जाता है भाई त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज सी डी ए का सर्वांग सम है। इसका मतलब है कि त्रिभुज ए बी सी की प्रत्येक भुजा त्रिभुज बी सी की सी डी ए के प्रत्येक भुजा के त्रिभुज ए बी सी का प्रत्येक कोण त्रिभुज सी डी ए के प्रत्येक कोण के बराबर होता है। अब इसे सिद्ध करने के लगभग 4 नियम बताए गए हैं। उसमें ये कहा गया है कि त्रिभुज की तीनों भुजा तीनों कोण के सेम होना जरूरी नहीं। त्रिभुज के कोई से भी 3 घटक अगर बराबर आ जाते हैं तो वह त्रिभुज सर्वांग सम कहलाता है। जैसे बात करते हैं हम भुजा नियम। ये कहता है कि एक दो त्रिभुज ले ले अपन, तो उन दोनों त्रिभुज, जैसे कि त्रिभुज यहाँ ले लिया ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, तो दो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, जैसे त्रिभुज ए बी सी की प्रत्येक भुजा त्रिभुज डी ई एफ के संगत की प्रत्येक भुजा के बराबर आ रही है, तो वह त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। जैसे कि ए बी भुजा डी ई के बराबर, भुजा बी सी भुजा ई एफ के बराबर, भुजा ए सी ए भुजा एफ डी के बराबर है, तो अपन इसे बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ के। यानी कि यह कहता है कि यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत भुजाओं, मतलब जैसे ए बी भुजा डी के, बी सी भुजा ई एफ के, सी ए भुजा एफ डी के समान हो, तो वह त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। क्योंकि इस स्थिति में अगर यह भुजा बराबर तो इसके सामने वाला कोण भी वही होगा जो इसके सामने वाला कोण, तो मतलब जैसे अगर इनकी भुजाएं संगत भुजाएं बराबर है तो उनके संगत कोण अपना बराबर हो जाते हैं। तो इसे भुजा नियम से अपन कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। अब बात करते हैं दूसरा नियम, भुजा कोण भुजा नियम। भुजा कोण भुजा नियम ये कहता है कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं ले लो, दो त्रिभुज ले लिए जैसे ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, तो इनकी कोई भी दो भुजा, जैसे अपन ने ले ली ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है, और इनका जो अभिनिष्ट कोण है, जैसे बी, इन दोनों के बीच का अभिनिष्ट कोण बी है और इन दोनों के बीच का अभिनिष्ट कोण क्यू है, अगर ये बराबर आ जाती है ये तीनों चीज़ें, तो अपन इस भुजा कोण भुजा नियम से इस चीज़ को बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है। यानी कि ए बी भुजा बराबर है पी क्यू भुजा के, बी सी भुजा बराबर है क्यू आर भुजा के, तो और कोण बी बराबर है कोण क्यू के। तो इस प्रकार अपन बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। इसी प्रकार अपन बात करते हैं कोण भुजा कोण नियम से। कोण भुजा कोण नियम कहते हैं कि कोई भी आप दो त्रिभुज ले लीजिए, उनके दो कोण और एक भुजा, अभिनिष्ट भुजा अगर बराबर हो जाती है तो वह दोनों कोण भी सर्वांग सम हो जाते हैं। जैसे कि अपन ने यहाँ ले ए बी सी त्रिभुज और त्रिभुज एल एम एन है। अब जैसे इसका कोण बी कोण त्रिभुज एल एम एन के संगत जो कोण है एम, उसके बराबर होगा। इसका जो
ए सी बी कोण जो है एल एम एन कोण के बराबर होगा और इन दोनों की विनिष्ठ भुजा क्या है बी सी। तो यह भुजा भी क्या है बराबर है। तो इसे अपन बोल सकते हैं कोण भुजा कोण नियम से ये सर्वांग होंगे। यानी कि कोण बी बराबर है कोण एम के, कोण सी बराबर है कोण एन के, और कोण भुजा बी सी बराबर है भुजा एम एन के। तो अपने इसे बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हो गया कोण भुजा कोण नियम से, क्योंकि ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये भुजा बराबर है। तो अपन को ये पता है कि जब दो ये भुजा जो कोण इसके सामने का होगा वह कोण ही, तो ऑब्वियसली बात है कि ये कोण अपना सिद्ध हो जाता है। मतलब 3 चीज़ें अगर आपने प्रूफ कर दी तो उसकी जो बाकी की चीज़ें होती है वह प्रूफ हो जाती है। अब बात करते हैं अपन समकोण कर्ण भुजा नियम से। माना कोई भी एक 2 त्रिभुज ले लिए ए बी सी और पी क्यू आर, उसका एक कोण जो है 90 डिग्री है, जैसे बी और क्यू 90 डिग्री है। अपन को पाइथागोरस प्रमेय पता है कि पाइथागोरस प्रमेय होती है प्रमेय जैसे ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण बराबर आधार इसको कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो इसमें से अगर कोई भी मतलब एक को कोण 90 डिग्री ले लिया और कोई भी 2 भुजा ज्ञात है तो तीसरी भुजा अपना पता चल जाती है। तो इस प्रकार जैसे कर्ण ए सी बराबर है पी आर के, कर्ण भुजा बी सी बराबर है कोण क्यू आर के। तो पी क्यू भुजा अपने आप निकल जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से, पी क्यू और ए बी। तो जब पी क्यू जो भुजा निकलेगी वही ए बी भुजा होगी। तो इस प्रकार अपने समकोण कर्ण भुजा नियम से इसे भी बोल सकते हैं कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग है त्रिभुज पी क्यू आर के। इस प्रकार अपन ने त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में जाना। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को त्रिभुज की सर्वांग समता अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।